न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। भाजपा को बोगस जनता पार्टी करार दिया उद्धव ने। मोदी ने भारत में किया है अविश्वसनीय काम। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से अमिताभ बच्चन सम्मानित। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भाजपा को बोगस जनता पार्टी करार दिया उद्धव ने। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर निशाना साधा और उसे बोगस जनता पार्टी करार दिया। इससे पहले भाजपा ने उनकी पार्टी को नकली शिवसेना बताया था। मराठवाड़ा क्षेत्र में महाविकास अघाड़ी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करते हुए ठाकरे ने पूर्व कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण के भाजपा में शामिल होने का जिक्र किया। ठाकरे ने भाजपा पर निशाना साधने के लिए आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अशोक चव्हाण को पार्टी में शामिल करके सत्तारूढ़ पार्टी भी अब करोड़ों रुपए के आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले का हिस्सा बन गई है। हिंगोली में शिवसेना के उम्मीदवार नागेश अस्टिकर के पक्ष में एक रैली को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि चोरों ने मूल शिवसेना को चुरा लिया, लेकिन वह तब तक चुप नहीं रहेंगे जब तक कि हिसाब बराबर नहीं हो जाए। ठाकरे ने कहा, मोदी कहते कि हमारी शिवसेना नकली शिवसेना है। मोदी नहीं जानते कि भाजपा बोगस जनता पार्टी बन गई है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मोदी ने भारत में किया है अविश्वसनीय काम। वित्तीय सेवा कंपनी JP मॉर्गन चेज के मुख्य कार्यपालक अधिकारी जेमी डिमन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में सुधारों को आगे बढ़ाकर और समावेशी कार्यक्रमों के जरिए 40 करोड़ लोगों को गरीब से बाहर निकालकर अविश्वसनीय काम कर रहे हैं। डिमन ने मंगलवार को यहाँ इकोनॉमी क्लब ऑफ न्यूयॉर्क के एक कार्यक्रम में मोदी सरकार के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी ने भारत में अविश्वसनीय काम किया है। उन्होंने 40 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। उन्होंने कहा कि उनके पास एक अविश्वसनीय शिक्षा प्रणाली है, अविश्वसनीय बुनियादी ढांचे वो पूरे देश को ऊपर उठा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वह आदमी भी उतना ही सख्त है। मैं सोचता हूं कि बदलाव के लिए सख्त होना होगा। आप जानते हैं कि वह नौकरशाही के कुछ हिस्सों में बदलाव ला रहे हैं। डिमन ने हाल ही के दिनों में मोदी द्वारा किए गए सुधारों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने यह असाधारण व्यवस्था शुरू की है कि हर नागरिक को हाथ, आंख या उंगली के जरिए चिन्हित किया जाता है। उन्होंने 70 करोड़ों लोगों के लिए बैंक खाते खोले हैं। उनके भुगतान सीधे बैंक खातों में हस्तांतरित हो रहे हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से अमिताभ बच्चन सम्मानित। अभिनेता अमिताभ बच्चन को बुधवार को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 5 मंगेशकर भाई बहनों में सबसे बड़ी लता की 2022 में मृत्यु हो जाने के बाद परिवार और ट्रस्ट ने सुर सामग्री की याद में पुरस्कार की स्थापना की थी। बच्चन को यह सम्मान 24 अप्रैल को रंगमंच संगीत के दिग्गज और मंगेशकर भाई बहनों के पिता दीनानाथ मंगेशकर के स्मृति दिवस पर मिला। जंजीर, दीवार, शोले, चुपके मोहब्बतें और पीकू जैसी फिल्मों में उत्कृष्ट अभिनय से किरदार में जान डाल देने वाले अभिनेता ने कहा कि वह आज यह पुरस्कार पाकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। पुरस्कार ग्रहण करते हुए अपने संबोधन में उन्होंने कहा, मैंने कभी खुद को इस तरह के पुरस्कार के लायक नहीं समझा, लेकिन हृदयनाथ जी ने बहुत कोशिश की कि मैं यहाँ आऊँ। पिछले साल उन्होंने मुझे इस समारोह के लिए आमंत्रित भी किया था। उन्होंने कहा, हृदयनाथ जी, मैं आपसे पिछली बार के लिए माफ़ी मांगता हूं। मैंने तब आपको बताया था कि मैं अस्वस्थ हूं। मैं स्वस्थ था लेकिन यहां आना नहीं चाहता था। इस साल मेरे पास कोई बहाना नहीं था, इसलिए मुझे यहां आना पड़ा। अब आप हमारे न्यूज़ चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस YouTube पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार।